मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई शहरी आवास योजना के तहत झज्जर नगर परिषद में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 851 लाभार्थियों को शहरी आवास योजना के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए गए। झज्जर नगर परिषद के अध्यक्ष जिले सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि झज्जर शहर के सेक्टर 6 और 9 में गरीबों को शहरी आवास योजना के तहत प्लांट दिए गए हैं। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के तहत जीवन यापन करने वालों को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि झज्जर शहर में 851 लोगों को शहरी आवास योजना के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। अब गरीब लोगों को भी सेक्टर में रहने का मौका मिलेगा। इस योजना के लिए हरियाणा सरकार विशेष रूप से बधाई की पात्र है। उधर नगर परिषद के ईओ ने भी इस योजना का लाभ गरीब आदमी को दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस योजना से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सेक्टर में रहने की सुविधा प्राप्त होगी। आवास योजना के बारे में विस्तार से बताया। आपके कार्यकाल में एक और विशेष उपलब्धि रही है जो सरकार की ओर से झज्जर को एक सौगात मिली है। झज्जर जिला मुख्यालय है लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से बड़े ज़िलों में नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ 32 कॉलोनियाँ जो है वो रेगुलाइज हुई हैं जो पूरे प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर है। तो ये झज्जर नगर परिषद और झज्जर के निवासियों को एक बड़ी सौगात है जो आपके कार्यकाल में पूरी हुई है। उनके टेंडर हो चुके हैं क्या? उनके टेंडर अपलोड हो गए हैं। उन पे बहुत जल्द, अब पिछले दिनों आचार संहिता की वजह से उनमें से पहले ही हो गए होते, लेकिन अब वो आप धरातल पे शीघ्र ही उनके विकास कार्यों को देखेंगे। तो उन 32 कॉलोनियों में कितनी लागत से काम होगा? लागत एस्टिमेट्स बन चुके हैं और एस्टिमेट्स हमने मतलब बना के उनकी सेंक्शन के लिए सेंक्शन में भेज दिए गए हैं। बहुत जल्दी उनका टेंडर वर्क ऑर्डर्स अलॉटमेंट की प्रक्रिया हो जाएगी। प्रस्ताव जो हाउस में है सदन ने वो पारित कर चुके हैं उन पे, बहुत जल्दी उन पे काम आप देखेंगे। बची हुई कॉलोनियाँ का भी ड्राइंग्स हमने तैयार करके मुख्यालय भेज दिए हैं, उन पर भी स्वीकृति मिल जाएगी। कोई एस्टिमेट अभी प्रिसाइजली मुझे राशि का पार्कों की स्थिति आज भी दयनीय है। पार्कों की स्थिति आ चुके हैं, इसी हफ्ते वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो एनजीओज़ वगैरह को पार्क देने की सरकार की योजना है कि शहर में जो है स्थानीय जो लोग हैं वो पार्कों की देखभाल करें ताकि उनको एक लगाव भी रहे कि वो अपने शहर के अंदर प्रत्यक्ष भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। तो ये योजना थी, उसके तहत एनजीओज़ को इसी हफ्ते पार्क्स की मेंटेनेंस की अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। बाजार में साफ़ सफाई को लेकर व्यवस्था चरमराई हुई है? नहीं, साफ़ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई नहीं है। साफ़ सफाई बेहतर है और बेहतर की जा रही है। नालों की सफाई लगभग पूरी हो चुकी है। उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आमजन को भी कहें कि हम उनके कोई भी जो नाले पे कोई अस्थायी किसी प्रकार का अतिक्रमण है, प्रशासन नहीं चाहता कि किसी का कोई नुकसान हो। प्रशासन की मंशा हमेशा यही रहती है कि काम सुचारू रूप से हो, साफ़ सफाई बनी रहे। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ लोगों ने जो अवरोधक डाल रखे हैं नालों के ऊपर वो हटा लें और हमारी जेसीबी और हमारे जो सफाई उपकरण जो हैं पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं। आपको साथ जो है डेली की हम प्रगति रिपोर्ट भी शेयर करेंगे। इस बार आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि झज्जर में पानी नहीं भरने दिया जाएगा। कोई अतिक्रमण हटाओ का अभियान या किस तरह की तैयारी चल रही है? आज कल में ही बल्कि आज ही हम ये अलॉटमेंट लेटर जारी करने का काम भी ज़रूरी था इन लाभार्थियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी सारी योजना के लाभार्थियों को। अदरवाइज सीलिंग की प्रक्रिया आज ही हमने शुरू करनी थी। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो सीलिंग की प्रक्रिया है, फिर से मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि प्रशासन किसी भी आमजन का कोई नुकसान नहीं करना चाहता। प्रशासन की मंशा यही रहती है कि जो रूल कानून कायदे बने हुए हैं उनके तहत काम हो। और सीलिंग है वो एक प्रकार से उनको एक अवसर देने के लिए ही होती है कि आप किसी वजह से अज्ञानता या जानकारी ना होने की वजह से या किसी और कारण से आप नक्शा पास ना करा पाए तो आप करा लें, लेकिन सीलिंग हो गई है तो बिना नक्शे के काम ना करें। तो वो एक प्रकार की चेतावनी है, वो नुकसान करने का मंशा नहीं है सरकार की या प्रशासन की कि किसी के भवन को तोड़ दिया जाए। प्रशासन हमेशा चाहता है कि किसी ने एक निर्माण कर लिया, नक्शा पास नहीं करवा पाया तो वो अब करवा ले। ये एक देखिए एक वेलफेयर स्टेट की योजना है, तो इसमें आमजन की भागीदार जिम्मेदारी बनती है कि वो नहीं करा पाए तो अब नक्शा स्वीकृत करा लें। सर, कई प्रॉपर्टी डीलर हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर नक्शा बिना नक्शा बनाए अभी भी प्लॉटिंग कर रहे हैं, जैसे रनिया कॉलोनी में है। तो
उसको किस तरह से पालिका देखेगी या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? पहले भी आप लोगों ने उन्हें मतलब वो किया है, आप लोगों ने आगाह किया है, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से आज भी प्लॉटिंग का काम चल रहा है। कहाँ पर? रानिया कॉलोनी। उस पर अगर आपने मुझे बताया, मैं अधिकारियों को और स्वयं भी इसको देखूंगा। अगर ऐसा कोई है, अवैध निर्माण हो, प्लॉटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, अवैध निर्माण में ही आ गई ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके माध्यम से आमजन से मैं अनुरोध करूंगा कि किसी के झांसे में ना आए, जो चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो या कोई और हो, और धोखे में आके अवैध निर्माण करना या फिर कोई संपत्ति ऐसी खरीदना जो नियमित नहीं है, तो उसमें जनता की खुद की भी भागीदारी बनती है कि उनके झांसे में ना आए। प्रशासन तो निस्संदेह अपना काम करेगा, नगर पालिका प्रशासन। 4 लाख केबल वालों का 2 दिन का टाइम दिया गया है कि वो स्ट्रीट लाइट्स पे तिरंगा लाइट के लगाने के काम में रुकावट ना पैदा करें, और उनका केबल नेटवर्क जो नगर परिषद के स्ट्रीट लाइट के पोल्स पर चल रहा है, अपनी व्यवस्था करें या अनुमति लें। तो उनको 2 दिन का समय दिया गया है। सर, शहर का जो भट्टी गेट है जी, वहाँ पर ओवरफ्लो है नाले, बच्चे गंदे पानी में से निकल कर जा रहे हैं। नाले की सफाई करवा दी गई है, और फिलहाल यही हाल है। फिलहाल है तो आज करवा दी जाएगी, नहीं ऐसी समस्या नहीं आने दी जाएगी। देखिए, बारिश होती है तो थोड़ी देर तो पानी किसी भी शहर में हो, कोई कितना ही किसी प्रकार का शहर हो, थोड़ी देर तो बारिश का पानी बगैर बारिश है सर, ये हाल। बगैर बारिश का ऐसा अगर कोई है तो तुरंत उसको साफ करवा जाएगा। मैं करवा। देखिए, नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं होता, और जो पब्लिक के हित की या किसी गरीब आदमी के हित की बात होती है, उसमें लोगों को लाभ ही मिलता है। ये जो आज हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत है, और इसके तहत ये मैंने बताया कि 2023 में सितंबर में ये योजना निकली थी, फरवरी में इनके पैसे जमा कराए थे, और 24 तारीख को इनका ड्रा निकला था, यानी कि 24 जून को, और आज इनके हम ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो ये 851 लाभार्थी हैं जिनको आज ये कार्ड, हम जो प्रमाण पत्र हैं ये दे रहे हैं, और ये सेक्टर 9 और सेक्टर 6। तो देखिए, सेक्टर की भूमि पे अगर मकान बनाने के लिए जगह सरकार दे रही है, ये बहुत ही एक अच्छी योजना है। और मैं तो ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को, क्योंकि शहर में, सेक्टर में या किसी VIP कॉलोनी में रहने का हर आदमी का सपना होता है, लेकिन ये गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। नहीं, आज देखिए, जो हमारे पास योजना है, जो प्लाट जिनके 851 लाभार्थियों को प्लाट निकले हैं, आज उनके ही कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इसके आगे की योजना जो होगी वो तो सरकार आगे देखेगी। अभी फिलहाल तो देखिए, जहाँ तक ये शहरी विकास योजना का सवाल था, वो ड्रा पूरे हरियाणा में हो चुका है, और जो 100 गज के प्लाट गांव के एरिया में निकले थे, उसमें एक काम जरूर किया सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि जिन लोगों को प्लाट नहीं मिले उनको 1-1 लाख रुपए उनके अकाउंट में, जैसा कि कई दिन से ये चर्चा है, यार आपको भी पता है, सरकार की तरफ से जो लोग वंचित रह चुके हैं इस योजना से, उनको 1-1 लाख रुपए और दिए जाए। तो वहाँ पर प्लाट दिए जाएंगे और फ्लैट भी बनाए गए, फ्लैट में लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, फ्लैट का लाभ मिलेगा या प्लाट अलग से दिए जाएंगे? नहीं, देखिए, सरकार ने इनको 30-30 गज के प्लाट, यानी कि 1 मरला जो अलाट किया है, वो फिलहाल यही योजना है। बाकी आगे सरकार की क्या योजना होगी वो तो बाद में पता लगेगा। आज के दिन इनको केवल 30 गज के प्लाट आवंटित किए। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।